लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनाज गरुड़ पुराण का धर्म कांड आपके बीच में फिर से हम लोग 40 अध्याय को श्रवण कर चुके हैं, ज्ञान हासिल कर चुके हैं। भगवान विष्णु का दिया हुआ गरुड़ पुराण का ये चर्चा आपके बीच में मैं लेकर के आ रहा हूँ और भगवान श्री नारायण इसका ये ज्ञान हम लोग को जीवन में भरपूर से भर दे, ताकि हम लोग इसी मार्ग पर बताया गया मार्ग पर लेकर के अपने जीवन को व्यतीत कर सके। कल का विषय थी प्रेत मुक्ति के लिए अवसर कैसे प्राप्त हो, तो भगवान बताए थे कि श्राद्ध कर देना चाहिए। तपश्चात हृदय से भगवान विष्णु को ध्यान करके प्रेम मोक्ष कार्य के अथवा विष्णु रीति इस मंत्र से अभिमंत्रित उस प्रकृत प्रेत को पुतले की मृत्यु मान करके उसको दाह संस्कार करे। कोई व्यक्ति अगर जो दूसरे के कल्याण के लिए पता है परिवार में, या कोई इष्ट मित्र या कि और व्यक्ति जो प्रेत योनि में चले गए, काल मृत्यु हुआ है, जीवन भटक रहे हैं, तो उसके लिए शरीर ना मिला हो, जैसे कि बाढ़ में बह गए होंगे, अग्नि में जल गए हों, जानवर के द्वारा खाया गया हो, ऐसे कुछ हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए पुतले का कुश का पुतला बनाकर दाह संस्कार करके दशा कर्म करने वाला यजमान इस बीच में प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान करे और सभी वार्षिक क्रियाओं संपन्न करता हुआ तो प्रेत उसका अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो ये सब साधन भगवान कल हम लोग को 40वां अध्याय में बताए हैं, तो उससे आगे आज पढ़ाएंगे भगवान क्या बता रहे। गुरु जी के प्रश्न के ऊपर निर्धारित होता है गुरु जी क्या प्रश्न रखते हैं और गुरु क्या प्रश्न रखते हैं, और उसके हिसाब से भगवान बताएंगे और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए कुछ ध्यान मंत्र और स्तुति, फिर आज का विषय। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, वाणी हिन्नगर्भाय भ्यो नमः, ओम सचिपुंद्राय भ्यो नमः, मातपितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भयतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। दद्मौतु तद्वक्तारमौतु मामौतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, भगवान से निवेदन करने के लिए बहुत सारे उपाय है, भगवान को अपना दुख भेंट करने में उपाय भी मिल सकता है। एक है जो भगवान विष्णु को राम रूप में प्राप्ति करने के लिए धरती पर देवताओं लोग मिल करके कैसे भगवान को स्तुति किए थे, विष्णु स्तुति, वही आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे साथ सुनिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावहि जयति सचिदानंद। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा जो सकरहूँ अघारी चिंत हमारी जान्ये भक्ति न पूजा।
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरूता मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता साधर सुशि शेषारीश अशेषा जहाँ कहाँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवंश श्री भगवान बहु बारिद मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज जानि सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूजन आज के विषय है विश्वोत्सर्ग की संक्षिप्त विधि। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी कार्तिक आदि महीनों में पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाली शुभ दिन पर विधि पूर्वक विश्वोत्सर्ग करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि हर महीने का सबसे उत्तम तिथि होता है। हर एक महीना में चंद्रायन व्रत का भी नियम है कि कोई पूर्णिमा के दिन व्रत करता है तो पूरे महीने का फल प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर लिखा है उस दिन पर विश्वोत्सर्ग करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? नंदीमुख श्राद्ध करके वत्सर्ग 7 वृक्ष को विवाह और वृक्ष के खुर से पास श्राद्ध करने पश्चात उन दोनों को उत्सर्ग कर देना चाहिए। तो बैल का यहाँ पर बताएं वापी और कूप के निर्माण सर्ग से समय गौशाला में विधिवत संस्कार अनंतर अग्नि की स्थापना करना चाहिए। काम्य और गोमती के 2 प्रकार के विशेषत्व होता है, काम्य और गोमतक। काम्य के गणेश पूजन नंदी श्राद्ध आदि करके वो विश्वोत्सर्ग किया जाता है। मरण सोच के 11वें दिन किए जाने वाला वृक्षों निमित्त वृक्षों कहते हैं। मेरे शरीर छोड़ने के बाद में मरने के बाद में 11वां दिन पर 10वां दिन पर 10 गांठ की विधि है। 12वां दिन पर सपिंडी क्रिया की विधि, लेकिन 11वां दिन पर एक बैल का दान की विधि है। इस नंदी श्राद्ध नहीं किया, जिसे इसमें नंदी श्राद्ध नहीं कहते हैं करना। क्रमश स्थापन करें। यज्ञ पात्रों में सिंचन करने बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आघार और उसके बाद 2 आज्य भाग संजक आहुतियां दे। अथ प्रथम महरितम मंत्र से यजमान 6 आहुति देना चाहिए। जो विधि लिखाना है विश्वोत्सर्ग श्राद्ध करने का। आधार और आज्य भाग संगक 4 आहुतियां अनंतर अग्नि देवता अग्नि, रुद्र शिवजी, शर्व पशुपति, उग्र शिव, भव महादेव, ईशान और यम का आहुति देना चाहिए। तत्पश्चात पुषागा इस मंत्र से एक पिष्टिक है होम चरु तथा पायस दोनों से स्वीकृष्ट होम करे। तदंतर प्रथम व्याहति होम, प्रायश्चित होम, प्रजापति होम, सहस्त्र अवदिष्ट जल प्रसन्न करे। इसके बाद प्रणीता और परिमोक्षण करना चाहिए। तो ये विधान पूरा बनी है 11वां दिन का। पवित्र प्रतिपति परित्याग करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। अपरंग सूत्र रुद्र सूत्र का पाठ करके प्रेत की मोक्ष की प्राप्ति करवाए। जो प्रेत योनि में है शरीर छोड़ने वाली आत्मा के लिए मुक्ति प्राप्त करके उपाय करे मोक्ष की। एक रंग वृक्ष और एक विशस्त्र स्नान करा करके सभी अंगलाकुरु विशुद्धित करके उन दोनों को प्रतिष्ठित पद करने वाले प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद विषभ की पूछने से गिरे हुए जल की द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण कार्य भी करना चाहिए। 11वां दिन का विधि विश्वोत्सर्ग यानी बैल का दान का विधि के बारे में चार। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदंतर तथा यथाविधि एकादिष्ट श्राद्ध करने का विधान भी है। उसके करके प्रेत की उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल
और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद यानी कि जल धन देना चाहिए और जल भी। उसके बाद द्वादश यानी कि 12वां दिन का श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने का चाहिए। तो 11वां दिन का विधि हो जाता है फिर। और इसी विधि समय पूर्वक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त है। कोई प्रेत में जाने गया होगा तो ये बैल का दान करने से 11वां दिन पर उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये अध्याय यहाँ पर पूरा हो रहा। और विशुद्ध श्राद्ध की संक्षिप्त विधि भगवान विष्णु के दह कहा गया धर्म कांड के अंतर्गत है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत धर्म कांड का ये विधि यहाँ पर पूजा भगवान समझाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब दूसरे अध्याय आता है 42। भूमि तथा गोचर भूमि आदि दानों का महत्व और ब्रह्म सोरहन दोष। विष्णु जी ने कहा कि गरुड़ जी, जिस प्रकार से एक वत्स 1000 गायों को बीच सिद्ध अपनी माता को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार से पूर्व जन्म की किया गया कर्म अपने कर्ता को अनुगमन करता है। यानी कि हजारों गाय चल रही हो, लेकिन बछड़ा या बछिया उस सब हजारों गाय को ढूंढ करके अपने गाय के पास पहुंच जाती। भगवान बता रही ठीक ऐसे ही हमारे पिछले जन्मों का कर्म जिस भी योनि में हम जाएंगे वो आकर हमारे साथ खड़े हो जाए। बात की जगह यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दते मातराम, तथा पूर्वकृत कर्मम कर्ता मनुगच्छति। भूमि दान करने वाला व्यक्ति प्राणी को अभिनंदन सूर्य चंद्र वरुण अग्नि ब्रह्मा विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। जो व्यक्ति जीवन में भूमि दान किए, जमीन दान किए, उसके लिए सूर्य भगवान, चंद्रमा, वरुण देवता, अग्नि देवता, ब्रह्मा विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव जी भी करते हैं जमीन दान। और इस संसार में भूमि के समान दान कोई नहीं। अपने गौदान भी बड़े हैं, कन्यादान भी बड़े हैं अपने अपने जगह पर। लेकिन बात ये मान के चलो कि गाय जिसको हम दान किए, जितने दिन तक गाय दूध देती है और गाय का दूध का सेवन करते हैं दान लेने वाले व्यक्ति, तब तक आपका पुण्य चलता रहेगा, पुण्य आते रहेगा। लेकिन गाय कभी समाप्त हो गई और जो व्यक्ति दान लिए वो समाप्त हो गए, या गाय को यहाँ से वहाँ बेचा गया, दूसरे को दिया गया, तो पुण्य का फिर रुकावट आ जाए। लेकिन जमीन भूमि दान जो व्यक्ति लिए हैं वो उपयोग करेंगे, उसके बाद में कोई और करेगा, उसके बाद में धरती तो सबके लिए हमेशा के लिए रहेगी, जब तक रहेगा तो वहां तक उस आपको पुण्य की प्राप्ति। तो भूमि दान के बराबर कोई दूसरा दान, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पातक नहीं है। तो सत्य के समान, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म भगवान बताए, और असत्य सबके समान बड़ा पातक है, सबसे बड़ा घाटा देने वाला झूठ हमारे बीच में असत्य। नास्तिकम भूमि समदानम नास्तम भूमि समो निधि, नास्तम सत्य समो धर्मो नाना तृप्यातकम परम। अनिक अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण है। अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण, सोना। और पृथ्वी वैष्णव कहलाती है तथा गाय सूर्य के पुत्र है। गौ माता किसका? सूर्य भगवान के पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ और पृथ्वी के दान करता है, तो अग्नि किसका पुत्र है? अग्नि प्रथम पुत्र स्वर्ण ना, और पृथ्वी का वैष्णव ही धरती के रूप में है। और इधर गौ, तो जो व्यक्ति स्वर्ण यानी सोना, गौ और पृथ्वी दान करता है, उसने मानो त्रिलोक के दान कर लिया है। तो जानो गौ भी दान किए, पृथ्वी दान किए, सोना भी। गौ, पृथ्वी और विज्ञा, इन तीनों में से अतिदान कहा जाता है। अतिदान के मतलब त्रिगाना रुहति दानादि गौ पृथ्वी सरस्वती नरकदायिसित जप नो यच होमता गवम शंत संकेश यत्र त्रियश्चत्रम तत्यष्ठ दशगुंतम
गोचरमार्तम प्रसूते। जप पूजन तथा होम करके दिए गए ये 3 दान नरक से उद्धार कर देता है। सोना दान, गाय दान और जमीन दान। और हवन के बाद किया जाए तो और लाभ। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचरम भूमि का दान करते हैं, क्या शुद्ध हो जाता है। बहुत पहले हम लोग पुण्य किए होंगे तो पुण्य हमारे को जोर कराएगी कि ऐसा गौ चरने वाली जमीन को हम दान करें। भगवान विष्णु बताए इस दान दी हुई वस्तु को लोभवश हरण करने वाले को हरण करने से रोकता है ना, हरण करने वाले को हरण करने से रोकेगा। और जो उसका परिरक्षण नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। जो जमीन ले करके गाय के लिए लेकिन और कोई काम में लगा देता वो भी नरक का भागी बनता है, अगर जो कोई ऐसा करता। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निश्चित कर्म नहीं करना चाहिए। एकदम मृत्यु के समय भी उल्टे कर्म में नहीं करना चाहिए और चाहिए कर्तव्य कर्म की करना चाहिए, ऐसा धर्म आचरण कहा जाता है। किसी की आजीविका को नष्ट करने वाली 1000 गौओं को वध से समान पाप लगता है तथा किसी जीविका हारिणी को आजीविका को प्रदान करने का लक्ष्य धेनु दान फल प्राप्त करता था। कितने जीव को बचा लेती है अगर जो कोई जमीन दान करता है, और कितने जीव को भोजन से गोग्रास से हम लोग हटा लेते हैं अगर जो वही जमीन दूसरे जगह पर लग जाए। गौ हत्यारे आदि एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना में 100 गौ दान करना श्रेष्ठ नहीं है। एक गाय का अगर जो हत्या होने जा रहा है उसको आप छुड़ा ले वो बड़ा पुण्य है, उसके मिलान में अगर जो 100 गौ दान किए उसका पुण्य कम है। गौ हत्यारे आदि से गाय को छुड़ा लेना, 100 गौ दान करना गौ हत्यारे के एक गाय का बचा लेने की समता नहीं कर सकती है। तो लिखा हुआ है कि वर्मा ये शतम ना तू दक्त गवम सतम एकाम हत्वाम शतम दत्वाम न तेन समता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें से बाधक बन जाता है वह परले कालक नरक को बोलता है। परले तलक से महापरले तलिक नरक में पड़ा रहता है जो व्यक्ति स्वयं गौदान करके फिर गलती कर बैठता। जीविका रहित है निर्धन ब्राह्मण को रक्षा करने पर ऐसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त करता है। ये ब्राह्मण जी रहा है उनको सहारा दे दिया जाए भोजन प्रसाद से, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने का भी संभव नहीं है। दुर्लभ तरसत ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए जो पुण्य है वह वेद अध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने में नहीं प्राप्त होती है। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मणों को धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियों को युद्ध काल में वैसा ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है और पुण्य काल में जैसे कि बालू के द्वारा बनाए गए पुण्य विनष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, एक ना एक दिन वो पुण्य विनष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर रहता है। दिया हुआ जमीन अगर जो कोई उल्टे कर्म में लगा दे तो 60,000 वर्ष से विष्ठा की कृमि में पड़े रहते हैं। इस प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसी ब्रह्म स्वरूप का उपयोग आदि यदि चोरों की चोरी करके किया जाता है तो जब तक चंद्रमा और तारागण हैं सिद्ध रहते हैं तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर की चूर्ण के खा करके बचा सकता, किंतु तीनों लोक में कौन से ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण का धन बचाने का समर्थ रखता है। व्यक्ति भगवान बता रहे कि ब्राह्मण के धन कोई चोरी करता है या ग्रहण करता है उसको कोई भी बचा है, कोई भी पुण्य उसको नहीं बचा सकता। मैंने कि चाहे आप चाहे तो फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पर अगर कोई
पत्थर और लोहे खा करके जीवन बचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन खा करके बचाने के सामर्थ्य उनके पास नहीं रहेगा। देव का द्रव्य विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से, उसकी मर्यादा को उल्लंघन करने से प्राणियों को कुल निर्मूल हो जाता है। ब्राह्मण का धन ग्रहण करना, देवताओं का मंदिर का विनाश करवाना या स्वयं करे, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले प्राणियों को कुल निर्मूल हो जाता है। यदि ब्राह्मण विज्ञा से वर्जित है तो आश्चर्य आदि से किए वरण करने से संदर्भ उसका परित्याग कर देना ब्राह्मण त्रिकरांत नहीं है। जलता हुआ आग में छोड़ करके राख में हवन नहीं किया जाता है। जलती हुई आग को छोड़कर अगर जलती हुई हवन आग है तो उसमें हवन करे तो लाभ है, लेकिन राख में आहुति दे में क्या मतलब वो बता रहे। तो कहने का मतलब है कि आचार्यवादी के लिए वरण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणतिक्रमण नहीं है। तो यदि ब्राह्मण विज्ञा से विवृच है तो उसको आचार्य आदि के लिए वर्ण करने से संदर्भ उसको परित्याग करना ब्राह्मणतित नहीं है। ये भगवान बताते। संक्रांति काल में जो दान और हव्य और कव्य दिया जाता, संक्रांति साल में जो 4 बार आती है ना, तो उसी समय पे अगर जो कोई दान देते हैं, कोई हव्य कव्य खाने पीने का, या तो ऐसा वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दान दाता को प्रदान होता है। तो 7 जन्मोत्तरी उसके लाभ है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ कराने वाले का कार्य विद्वान परित्राह हो ही अपना अभिष्टतम करते हैं। प्रतिग्रह से जब होम और कर्म शुद्ध होते हैं और याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते हैं। निरंतर जप योम होम करने वाला तथा इसके द्वारा बताए गए भोजन को न करने वाले ब्राह्मण स्तोत्रों से परिख्यात पृथ्वी परिग्रह करके भी परिग्रह के दोष से निर्लिप्त रहता है। यही 42 अध्याय यहाँ पूरा हो रहा गरुड़ पुराण का। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब 42 अध्याय से आगे विष्णु भगवान बता रहे शुद्धि का विधान। जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बंधन से, भय से धर्म पथ के विचलित हो गए हैं और जो संन्यास धर्म का परित्याग करके प्रतीत हो चुके हैं, वे गौ और विश्वभर की दान देकर और जो चंद्रायन व्रत से शुद्धि प्राप्त करते हैं। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु के बालक को पाप प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बंधनों से करना चाहिए। 12 वर्ष के कम उम्र के बालक है तो उनके लिए अगर जो गलती हो जाए तो माँ पिताजी को प्रायश्चित करना चाहिए। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक को ना कोई अपराध होता है ना कोई पाप। 4 वर्ष से कम उम्र के तो उसको पाप और अपराध, गलती और पाप भी नहीं ग्रसित करते। उसके लिए ना तो राजखंड और ना कोई प्रायश्चित विधान भी है नहीं। उसके लिए कुछ दान देने में या प्रायश्चित यानी अपने आप को कुछ और उसके लिए शुद्धि के लिए कोई जरूरी नहीं। यदि रजो दर्शन होने पर स्त्री रोजग्रस्त हो जाए तो वह चौथे दिन वस्त्र आदि के परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। और जो रजोदर्श यानी कि स्त्री अगर जो मासिक समय पर है, चौथे दिन में उनकी शुद्धि हो जाती। अतुर काल में जन सोच प्रयुक्त स्नान होने पर भी कोई भी रुगन न हो, ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता है जाए तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ सुनेंगे दोबारा। आतुर काल में जन नाशोचक प्रयुक्त स्नान कर होने वाला कोई भी रुगन
ना हो ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के यदि बाद वह उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता है तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। मैंने कि सदा जापी सदा होमी पर पापिक विरजत रतन मुर्लवतम मही प्रतिग्रहान लिप्ते। ये 42 अध्याय का यहाँ पाठ है और उसके साथ साथ में ये शुद्ध विधि का पाठ पूरा हो रहा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब है द्विमुत तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने पर श्राद्ध आदि के कर्म और स्पर्श से मृत्यु पर विहित क्रिया का विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं। अकाल मृत्यु किसी का हुआ, जाने वाले श्राद्ध आदि कर्म और स्पर्श से मृत्यु पर विहित क्रिया क्या है भगवान विष्णु बताने जा रहे। आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ धर्म कांड और एक गरुड़ पुराण से निकली है। ये हम अपनी माता जी के याद, राजकुमारी शर्मा के याद में इस पाठ को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु ये ताशर्य जिनकी मृत्यु स्वच्छ में आत्मघात के द्वारा होती है, जो सिंह और दीन वाले पशु, सर करने वाले जीव, चंडाल आदि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात, विषयादि अहितकार का पेय, प्रधात, आघात, प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार दी के द्वारा जिनका मृत्यु होती, अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट से मृत्यु के यहाँ बता रहे, जिसका मृत्यु स्वच्छ आत्मघात के द्वारा हुआ, आत्महत्या की, जो सिंह और दांत वाले पशु से मारा गया या खाया गया, सरकने वाले जीव हो जैसे सांप है, चंडाल आदि निम्न जाति का पुरुष कोई मारा गया, कोई दूसरे पुरुष से मारा जाए, और आत्मघात हत्या किया हूँ, विषादी अहित के पेय, प्रधात, आघात, प्रतिघात, जल, अग्नि पात में मृत्यु भास, ऐसा व्यक्ति, ऐसा निराहार द्वारा जिनकी मृत्यु होती है उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा जाता है। इन्हें पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। जो पाखंडी वर्णाश्रम धर्म से रहित महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्री एवं आरूढ़ पतित संन्यास आश्रम जाकर पतित होने वाले, उनका दाह संस्कार 9 श्राद्ध एवं सपिंडी नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के 9 सपिंडी नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनके भी ऐसा पापियों के लिए करे। यदि अग्निहोत्री करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है तो वह घर वाले मरने पर उसको जो जीविका कृति है उसको जल में फेंक दे और उसको घर के अग्नि चौराहा पर लेकर जाकर डाल दे तथा उसकी पात्रों को अग्नि में जला दे। तो भगवान यहाँ बता रहे ऐसे करना चाहिए। कश्यप मैंने गरुड़ जी को बोल रहे, भगवान का गीता है वह उपदेश को हम लोग सुन रहे और मौन होकर के उनके सहित विष्णु और यम के स्थान, उनके लिए जो व्यक्ति अकाल मृत्यु है उनको पूरा वर्ष पूरा होने पर भगवान विष्णु और यमराज का पूजन का विधि, दक्षिण मुख होकर के पूर्वयुक्त 10 पिंडदान करे। इस पिंडदान को उठा करके एक में मिलाकर के तीर्थ के जल में डालते हुए मृत के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति का क्रिया जा करके मैंने की सपिंडी आदि क्रिया, जो पिंड आदि क्रिया हो ले जाकर पिंड को तीर्थ वाले जल में डालें। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य भोजन पदार्थों में विष्णु और यम की पुनः पूजा करें। पिंडदान के बाद में विष्णु भगवान और यम देव उस दिन उपवास रह करके कुल विज्ञा, तप और शील के संपन्न यथा समार्थ 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रण करे। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्ण दिन के लिए समान पुण्य विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तरामुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाए। उसके बाद ये जो पवित्र करता हुआ आह्वान करे, अर्थ तथा दान आदि से विष्णु और यम की समांति प्रेत को नाम का प्रीत कीर्तन भी करना चाहिए। जो अकाल मृत्यु ऐसा हुआ या अपने आप को हत्या करके शरीर छोड़े, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु और यमराज का विष्णु स्मरण करते हुए साथ संपन्न, उसके अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों का भी आह्वान करना चाहिए और देवताओं का भी, गणेश आदि देवताओं का पूजन। उसके बाद उन्हें क्रमशः
10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंडदान देना चाहिए तथा पहला पिंड विष्णु देव का, दूसरा पिंड ब्रह्मा जी का, तीसरा दिन शिव जी का, चौथा पिंड भृत सहित शिव जी का और पांचवा पिंड प्रेत के लिए देना चाहिए। प्रेत के नाम से और गोत्र को स्मरण करता हुआ विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुका करके नमस्कार करते हुए पांचवा पिंड कुशों पर स्थापित कर दे। तदंतर यथाशक्ति गौ भूमि और पिंडदान आदि के द्वारा उस प्रेत को स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उस ब्राह्मण को कुश युक्त हाथों में तिल दान देना चाहिए। ब्राह्मण के हाथ में तिल का दान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबुल और दक्षिणा देकर के श्रेष्ठत्व को ब्राह्मण को स्वर्ण दान पूजा करे या दान नाम गोत्र के स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कह करके देना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को आगमन करके यजमान दक्षिण मुख यानी साउथ की तरफ हो करके प्रेत का नाम गोत्र कीर्तन करते हुए प्रीतस्तुतु ऐसा कह करके ऐसे कर पर भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधुओं के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन का स्वयं वाक होकर के ग्रहण करे। तो व्यक्ति को अपने परिवार के लिए किसी के लिए श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं तो पहले आई हुई अतिथि को गिरा करके फिर भोजन करे। तदंतर प्रति वर्ष संवत्सर श्राद्ध एक उद्दिष्ट विधान करना चाहिए। फिर हर वर्ष उसके पुण्यतिथि पर ऐसा श्राद्ध कर देना चाहिए। इस प्रकार से किया करने पर पापी जन स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इसके बाद की सपिंडीकरण आदि का क्रियाओं करने पर उसे प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा करने पर सपिंडी जो क्रिया क्रिए तो उसको प्राप्त हो जाए। जब स्वर्ग लोक चला गया तो फिर उसको प्राप्त होगा ही। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य के जल आदि में डुबा करके अल्प मृत्यु हुआ जल में डूबने से, तो उसके पुत्र या सग संबंधी यथाविधि सभी अर्धोदरी कर्म करना चाहिए। प्रमावश अथवा इच्छा पूर्वक भी प्राणी सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति जानबूझ के सर्प के सामने ऐसा स्थित सर्प दंश में मृत्यु होने पर प्रति मास दोनों पक्षों में पंचमी तिथि को नाग देवता का पूजन। पंचमी तिथि नाग देवता को लिए प्रिय होते हैं। हर महीना पे अंधेरा और शुक्ल पक्ष में तो जो व्यक्ति सर्प के धंसने से शरीर छोड़ता है उसके लिए हर महीना अंधेरा और शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पर पूजन करना चाहिए। पक्षों को पंचमी तिथि में नाग देवता का पूजन करना चाहिए। दोनों पक्ष में अंधेरा और भूमि पर शाली चूर्ण से नाग देव का आकृत करें। भगवान शालीग्राम का रूप बनाए मूर्ति का और श्वेत पुष्प सुगंध धूप दीप और सफेद अक्षत्र से उसकी पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। उसके बाद उठ करके द्रव और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहे। नाग देवता प्रसन्न हो ऐसा प्रसन्न। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन भी करना चाहिए जिस दिन उसका विधि करे। यथाशक्ति व 10 दिन उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा को दान करना चाहिए सोने का। तदंतर उस गौ का दान भी दे करके उन्हें नागराज प्रियताम या नागराज आप सब मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहे। इसके बाद समर्थ अनुसार पूर्व वक्त उन कर्मों को भी निर्देशनार्थ करे जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि से द्वारा ऐसा कर्म यथावत करता है। वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व को मुक्ति करके स्वर्ग लोक जाए। ऐसा नाग देवता का पूजन कोई व्यक्ति जो नाग से ढसे हुए शरीर छोड़ते हैं तो उनके लिए स्वर्ण का नाग बना करके किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ण का नाग के सामने दूध और पिसा हुआ अन्न को भोग अर्पण करना चाहिए। दोनों अंधेरा और शुक्ल पक्ष में पूरे वर्ष तक करने के बाद में सब पिंडी क्रिया शायद उनको फल प्राप्ति होगा। अध्याय यहाँ संपूर्ण होना भगवान बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम लोग छोटे से भगवान का
सतनाम बोल लेते हैं, फिर एक भजन के साथ आज का पाठ को पूरा करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम दैत्यंतकाय नमः। ओम मधुरिपुवे नमः। ओम ताक्षरवाहनाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। हर्षिकेशाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। सिद्धिकर्ते नमः। ओम परितपराय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपनाय नमः। ओम गदाधराय नमः। उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। हंसाय नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः। हरे नमः। ओम गोविंदाय नमः। ब्रह्मजनकाय नमः। ओम केटवाबरसुरमर्दनाय नमः। ओम शेषजाइने नमः। चतुर्भुजाय नमः। पंचजनधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम शांकपनाय नमः। जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। देवाय नमः। ओम सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः। मत्स्यरूपाय नमः। ओम क्रूर तन्वे नमः। कीरारूपाय नमः। ओम निकसरिणे नमः। वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। रामाय नमः। ओम बलिने नमः। कलिकने नमः। हयननाय नमः। ओम विषभराय नमः। श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। श्रीधराय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। दत्तात्रेयाय नमः। अच्युताय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। दधि मानवाय नमः। धन्वंतरे नमः। श्रीवत्स कौस्तुम्भधराय नमः। ओम अधोषजाय नमः। संघर्षणाय नमः। पृथ्वे नमः। ओम श्रीरब्धशयिने नमः। श्रीरब्धशयायिने नमः। ओम भूतात्मने नमः। अनिरुद्धाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। नाराय नमः। ओम गर्जेर्दवर्धनाय नमः। त्रिधामने नमः। ओम भूतभवनाय नमः। श्वेतदीप स्वस्थाय नमः। सनकादि मुनिध्याय नमः। भगवते नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। धराकांताय नमः। ओम वेदातात्मने नमः। भागीरथ जन्म भूमि पादय दमनाय नमः। ओम सक्तां प्रभुवे नमः। ओम स्वे भुवे नमः। विभुवे नमः। ओम घनश्यामाय नमः। जगत कारणाय नमः। ओम अव्याय नमः। ओम बुद्ध अवताराय नमः। शांतात्मने नमः। ओम लीला मनुष्य विग्रहाय नमः। दामोदराय नमः। ओम वीरांग रूपाय नमः। भूत भव प्रभुवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम महाविष्णुवे नमः। ये भगवान विष्णु का सतनाम यहाँ पूरा हो रहा है। भगवान से क्षमा प्रार्थना के रूप में जो ज्ञान भगवान हमको दिए हैं वो ज्ञान हमारे जीवन में जाकर के असर करे और ज्ञान से हम लोग के जीवन में बढ़ंती हो और उसके मार्ग पे हम लोग चले, ऐसे आशीर्वाद के रूप में भगवान से हम लोग इस प्रार्थना को क्षमा प्रार्थना के रूप में पहुँचा रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये पाठ आपके बीच में अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसतम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरा पानिर्मधुराम्बादव मधुरम नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम करणम मधुरम
तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम सृष्टिम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा इष्टिमि मधुरां सृष्टिमि मधुरा ललितम मधुरं फलितम मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल भजन आगे इस पाठ को लेंगे। पावन श्राद्ध आदि श्राद्ध का अधिकारी, एक से अधिक मृत्यु होने के पिंडदान आदि का अवस्था, मृत्यु तिथि, मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवस काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि का अवस्था, नित्य योम, देव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों को कर्तव्य का प्रतिपालन करना, ये सब विधि हम लोग कल आपके बीच में सुनेंगे। भगवान विष्णु की वाणी रहेगी और गुरु जी का प्रसन्न। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। धर्म कांड से गरुड़ पुराण का पाठ आपके बीच में प्रस्तुत करे अपनी माता जी राजकुमारी शर्मा के